स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो लो जी, आज फिर 1 महीने बाद आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस महीने क्या क्या चमत्कार हुए। ईवी सेल्स ने कहाँ अपने रिकॉर्ड तोड़े, ईवी सेल्स ने कहाँ नए रिकॉर्ड बनाए। तो ये जो देखने वाली चीज़ है वो ये है, इस बार कई चीज़ें अलग हुई हैं। कई गाड़ियां नई लॉन्च हुई हैं, कईयों ने अपने मॉडल एक्सपेंड कर दिए हैं और कईयों ने नए नए मॉडल के अंदर कई मॉडिफिकेशंस कर डाले हैं। अब उससे ये पता लगता है कि क्रिएटिविटी कंपनीज की टुवर्ड्स देयर व्हीकल्स कितनी एक्सपर्टाइज है, कितनी डिफरेंट है और कितने पैटर्न पे है। तो ये चीज़ देखना और समझना भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ओकाया ईवी, बड़ा बुरा हाल था। केवल और केवल अप्रैल महीने में 373 यूनिट बेच पाए थे, वो बढ़कर अब हुए 519 व्हीकल्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है इसकी अप्रॉक्स 28%, मार्केट शेयर 1% काउंटेबिलिटी में आ रहा है। हालांकि एक बात देखने वाली है, लोगों के मन में ये आता है कि चाइनीज़ गाड़ियां थी, चाइनीज़ बाज़ार था, वहाँ से गाड़ियां आई हैं और यहाँ बिकने को आई हैं। पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जब इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां अच्छी क्वालिटी की, भले ही वो चाइना कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को लेकर बनाई गई हो, भले ही वो किसी कंपनी की सहायता से या बैटरी पैक लेकर बनाई गई हो, रिलायबिलिटी में, एफिशिएंसी में उन्होंने अपना कहीं दमखम नहीं खोया, परफॉर्मेंस कहीं ख़त्म नहीं किया, बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। फिर उसके बाद लोगों की अवॉइड जो है ना, वो थोड़ा सा परेशान करती है। हालांकि इस मामले में सरकार ने बड़े सख्त कदम उठाए थे, कुछ कंपनियों को तो लगभग आउट हो जाना पड़ा था और बहुत सारी कंपनियों ने दमखम दिखाते हुए वापस अपनी री एंट्री बनाई, मजबूती दिखाई। उनके पार्ट्स जो चाइना के हैं, वैसे देखा जाए तो चाइना के अंदर क्या नहीं बन रहा। सेल अगर आज हम परचेज करते हैं, जो बैटरी इंडिया में बन रही है उनके सेल्स तो वहीं की लिथियम से बन रहे हैं ना। BYD हो, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे ओला कंपनी के कुछ पार्ट्स ही क्यों ना हो, तो फिर किस प्रकार की संशय और किस प्रकार का दिमाग में। हाँ, कई गाड़ियाँ वाकई में लोअर क्वालिटी थी, हम भी एग्री करते हैं, पर जो गाड़ियाँ वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, जिन्होंने मेहनत के साथ अच्छी कंपनियों के साथ टाई अप करके बढ़िया गाड़ियाँ मार्केट में उतारी, ओकाया भी उनमें एक थी। मैं तारीफ़ करूंगा उसकी, क्योंकि ओकाया को देखो मैंने पर्सनली चलाया है, आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि हर यूट्यूबर को एक डर होता है कि उसकी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट हो सकते हैं। तो ओकाया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी, पर इसका भविष्य वाकई में बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, टेंशन वाला है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट रिज़ल्ट इसके थ्रू नहीं मिल सकता है, पर फिर भी वो लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया है। हालांकि ये गाड़ी 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पायदान पे भी उतरी है और उसके बाद अब 10वें पायदान पे भी है। बीच में शहर से गायब भी हो गई थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करी है। उसके बाद आते हैं 9वें स्थान पर रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प, जिन्होंने रिवोल्ट बाइक्स वगैरह जो है, जो डिवीज़न है उसमें रिवोल्ट बाइक्स ज़्यादा बनती हैं, वो आपने चेक भी की होंगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की बाइक्स इन्होंने डिज़ाइन की थी। और बीच में इन्होंने अपनी बाइक्स का जो है ना प्राइस भी डाउन किया था। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि इन्होंने जो गाड़ी बेची ना, लोगों ने बहुत कम शिकायतें दर्ज कराई। मतलब जो प्रॉब्लम देखा जाए तो कि कई गाड़ियों में आ रही हैं, वो इनमें थी ही नहीं। तो ये थी रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प, जो 9वें स्थान पर थी, जिसने पिछले महीने अप्रैल में 745 यूनिट बेचे थे और इस महीने इन्होंने केवल और केवल 687 यूनिट्स
बेचे हैं। और ये इसकी जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ थी वो नेगेटिव में -8%, मार्केट शेयर इसका 1% ही रहा। इसके बाद आते हैं 8वें स्थान पर बिगॉज ऑटो। बिगॉज ऑटो ने लगभग 712 यूनिट की सेल करी है पिछले महीने, और इन्होंने मई में 1158 यूनिट 1158 यूनिट मंथ ऑफ मई में सेल करके दिखाई। इनकी जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लगभग काउंटेबिलिटी में आ रही है 38%, और मार्केट शेयर इनका 2%। अब आते हैं साहब जॉय ई बाइक, वार्ड विजार्ड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की जॉय ई बाइक, जहां इन्होंने अप्रैल में 1209 यूनिट बेचे थे, वहां इन्होंने 1261 यूनिट का इजाफा लिया है। 1261 यूनिट बेचे हैं, और मार्केट शेयर जो है इनका 2% रहा है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ केवल और केवल 4% काउंटेबिलिटी में आई है। इसके बाद आते हैं साहब ग्रीव्स इलेक्ट्रिक। हालांकि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक को क्या हो गया है, इनकी सेल डाउन क्यों आ रही है? इनका एक नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो गया है, पर बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग के साथ आ रहा है। कंपनी थोड़ा सा भेदभाव कर रही है, ये भगवान जाने, या लोगों को कम समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका बुकिंग प्राइस नए वाले प्रोडक्ट का 10,000 रुपये ले रही है। पिछले महीने ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने 2,675 यूनिट बेचे थे, यानी अप्रैल की जो इनकी सेल थी, और मंथ ऑफ मई की जो ओवरऑल सेल आज 1 जून को 2056 यूनिट -31% की गिरावट के साथ, परंतु मार्केट शेयर 3% के साथ दिखाई दिया। अब ये समझने वाली बात है कि इनका जो नया प्रोडक्ट है वो मेरे को भी अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि आगे से कंपनी को डिलीवर नहीं हो रहे हैं। कंपनीज भी वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रही है कि इनको भी दिए जाएं टेस्ट राइड के लिए। कंपनी यानी डीलर से ही तात्पर्य निकालना होगा आपको। कंपनीज बहुत जल्द इनको उपलब्ध करा देगी, और वाकई में ये इनोवेटिव व्हीकल्स आए हैं। ग्रीव्स ने अपनी LFP बैटरी के साथ, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। कमाल हो गया जी। 5वें स्थान पर हीरो मोटरकॉर्प, जहां अप्रैल की इनकी सेल का ग्राफ 955 यूनिट का था, इस बार मई की जो सेल यूनिट ग्राफ है उनका 2,435 यूनिट का रहा, और 2,435 व्हीकल इन्होंने सेल आउट किए, जो कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का ज़बरदस्त इजाफा 61% का। मार्केट शेयर इनका 4%। और एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, हीरो के व्हीकल्स अल्टीमेटली बहुत बढ़िया आते हैं। जो लोग चीख के बोलते हैं ना, इनके व्हीकल में ये है, इनके व्हीकल में वो है, सुन लो, समझ लो, इनके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके व्हीकल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनके व्हीकल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इनके व्हीकल की किसी भी प्रकार की मेरे को तो अभी तक कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है। और जो छोटी मोटी बातें सामने आई है उनको बड़ी सूझबूझ से, समझदारी से, बहुत एक्सपर्ट इनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ईजीली हैंडल करके सॉर्ट आउट कर दिया है। ये नहीं कि वो जो हाई फाई कंपनियां जिनके बारे में कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है, सिर्फ सेल्स में विश्वास रखते हैं, उनकी सेल देखना आपको आगे आगे मैं कैसे बताता हूँ, धड़ाम से नीचे गिरी है, औंधे मुंह गिरे हैं। और हीरो मोटरकॉर्प ने अपना दूसरा मॉडल भी लॉन्च कर दिया है, वीडा V1 प्लस और वीडा V1 प्रो, और दोनों के दोनों बेल्ट ड्रिवन, ट्रांसमिशन ड्रिवन है, PMSM मोटर्स के साथ हैं। तो यहाँ परफॉर्मेंस में और ज़बरदस्त इजाफा। और साथ ही के साथ इसके चौथे स्थान पर इससे आगे एथर एनर्जी, जो ही इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, एक तरह से देखा दोनों दोस्त हैं। एथर एनर्जी ने अप्रैल में जो सेल दिखाई थी वो 4,116 यूनिट की दिखाई थी। इस बार उन्होंने 6,024 यूनिट
मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ मई में इन्होंने दिखाए हैं। 32% का कंपनी को मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का इजाफा मिला है, और इसके बाद इनका मार्केट शेयर बढ़ गया है 9% का। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो थैंक्स टू रिश्ता। रिश्ता एक इनकी बहुत अच्छी गाड़ी आई है, फैमिली स्कूटर के नाम से आई है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। हालांकि इस परफॉर्मेंस की जो है ना बातें चारों और होने लग रही हैं। ऐसी गाड़ी वाकई में कमाल की गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो एथर की हो, चाहे वो हीरो मोटरकॉर्प की हो। तारीफ़ काबिल है, वाकई में शुभकामनाएं। तीसरे स्थान पर बजाज ऑटो ने अपना स्थान बनाया है, जहां इन्होंने अप्रैल में 7,515 यूनिट बेचे थे। वहां इन्होंने दमखम दिखाते हुए मई यूनिट में 9,189 यूनिट, मतलब 9,189 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी 18% है, और मार्केट शेयर इनका कमाल का 14%, 14% का। गजब गजब गजब, गाड़ी वाकई में कमाल है। और इसमें सबसे मेरे को जो बेसिक मॉडल है ना इनका, बजाज का अर्बेनिया, वो कमाल की गाड़ी है, मज़ेदार गाड़ी है। बस इसकी परफॉर्मेंस ख़राब ना कर दे, जैसा कि सुनने में आ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं, बहुत सारे जो इनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोल रहे हैं हब मोटर लग जाएगी। तो भैया, हब मोटर से तो मुझे शिकायत है, लोगों का हो ना हो, मुझे शिकायत है कि इनमें खर्चा आता है तो बहुत ही मोटा वाला आता है। हालांकि ऐसा अभी तक आया नहीं है कहीं कोई, जो कि इनकी मोटर वगैरह रिलायबिलिटी में हैं। अब पता लगेगा आगे कि क्या स्थिति बनती है अगर ये हब मोटर यूज़ करते हैं तब। अब दूसरे स्थान पे हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, जिसका मॉडल है आई क्यूब। आई क्यूब में भी उसने इतने सारे मॉडल निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 कमाल के मॉडल निकाले हैं। 2 किलोवाट में, 3 किलोवाट में, एस में, एस टी में। तो ये मॉडल इन्होंने बढ़ाए हैं, जिससे कि इनकी प्राइस रेंज में भी बहुत फ़र्क आया। ये सिर्फ प्राइस को लेकर इनकी जो लड़ाई हुई ना, उसमें अच्छी बड़ी और कंपनियों ने मात खाई है। क्योंकि ये दो जो बड़ी कंपनियां हैं जो लोअर मॉडल यूज़ कर रही है, और एक ने तो वाकई में टॉप मॉडल में भी हब मोटर यूज़ करी है, और जो एक कंपनी है जिसने अपने टॉप मॉडल में ही केवल IPMM मोटर यूज़ करी है। तो इनकी जो अप्रैल की जो सेल थी वो थी 7,742 यूनिट की, और मई की जो इनकी सेल्स फिगर आई है वो है 11,737 यूनिट। लगभग मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 34% का इजाफा, मार्केट शेयर इनका 18%। बढ़िया चीज़ है। कंपनी में हर चीज़, हर अपने आसान से जो कहते हैं ना, अपनी चॉइस की नहीं मिला करती है। पर इस कंपनी में एक ही नेगेटिव था जो मेरे को नहीं पसंद था, उसने भी अपनी रिलायबिलिटी साबित की है। हालांकि 1-2 गाड़ियों के अंदर ऐसी शिकायतें आई हैं कि इनके चेसी टूटे हैं, गाड़ियों के, टीवीएस आई क्यूब के चेसी टूटने की शिकायत आई। जब एम्पियर में ऐसा वाकया हुआ था ना, 1-2 गाड़ियों के चेसी टूट गए थे, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, और उसको डाउन करने के लिए, उसको घुटनों के बल गिराने के लिए, कि घुटनों पे झुका देंगे इनको, एक हल्की सी कमी तो नज़र आ जाए इनकी और इनको बर्बाद कर देंगे। तो वो वाली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। TVS iQube वाकई में रिलायबल प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और एम्पियर भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, रिलायबल है। आज तक इसने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखी है। मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। आप कहोगे तो अब इसका दोबारा वीडियो मैं बना के ढंग से पूरा और एक बार डालूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास जो मैंने चलाई है गाड़ी, लगभग 13,500-14 हज़ार किलोमीटर चला दी है, और उस गाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। उसने आज तक मेरे को कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो मैं क्यों उसकी बुराई करूंगा। जबकि TVS के अंदर भी मेरे को कहीं से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत सुनने को मिली है। यार, चेसी टूटने की तो शिकायत सब में आई है ना, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। तो वो ना एम्पियर के लिए ना TVS के लिए होता है।
होता है, कुछ कुछ गाड़ियों में होता है जिनकी मिसहैंडलिंग होती है, उनके साथ होता है। अगर आप मिसहैंडल करोगे, न्यूसेंस करोगे, तो गाड़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ियाँ थोड़ा बहुत डैमेज दिखाती हैं, पर इस तरह से नहीं कि भाई साहब लाइन लग गई कंपनी के अंदर गाड़ियों की, ठीक करने वाला कोई है नहीं, शिकायतें कोई सुनता है नहीं, शोरूम पे हंगामा हो जाए तो शोरूम बंद करके सारे वर्कर भाग जाते हैं। साहब जी ऐसा नहीं होता है। अब आपको बात करते हैं हम, आप समझ तो गए हो फिर भी, तो ओला इलेक्ट्रिक जो नंबर 1 पोजीशन बनाई हुई है, जिसने तो पता नहीं क्या क्या मॉडल दिखा दिए साहब, S1X 2 किलोवाट, S1X 3 किलोवाट, S1X 4 किलोवाट, S1X प्लस 3 किलोवाट में, S1 एयर, उसके बाद फिर बात करेंगे हम S1 प्रो। साहब जी ये मॉडल इतने सारे बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी? ठीक है आपने एक्सपेंशन किया है, पर उसके साथ हालत भी तो देखिए, मार्केट में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। आपने इतनी रेटें डाउन कर दी, उसके बावजूद भी आपके सेल्स फिगर क्या आ रहे हैं? जहां अप्रैल में आपने 33,148 यूनिट सेल आउट किए थे, वहां मई में घटकर 24,400 यूनिट पर आ गए आप, और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 35% की। मार्केट शेयर बेशक आपका 38% का है, परंतु फिर भी क्या परफॉर्मेंस दिए आपने और क्या किया, ये भी तो सोचिए। लोग कितनी शिकायतें करते हैं, क्या कुछ करते हैं, कितने परेशान हुए हैं। ये तो ठीक है, भगवान की दया से कुछ इंजीनियर्स ने मेहनत करके और सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया है, कुछ करेक्शन, कुछ शॉर्टकट, कुछ बाईपास मिस्त्रियों ने खुद ही ढूंढ लिए, कुछ ड्राइवर्स ने, कुछ जो ओला चला रहे हैं ओनर्स ने अपने आप सॉर्ट आउट की। अगर गाड़ी में कोई सुनवाई नहीं होती, गाड़ी सुनती नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद हो गई है, तो उसको कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, ये खुद से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख देख के लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना के एक दूसरे को हेल्प कर करके बता दिए हैं। तो चलिए साहब, इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं समाप्त। को लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। अपने कमेंट करके बताओ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हो। आपने मैंने आज तक अब तक जो बात कही है उस बारे में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।